क्या कहा था तूने? क्या कहा था? क्या कहा था तूने उस दिन? क्या कहा था? क्या कहा था तूने उस दिन? तो तू ही बता ना क्या कहा था। हाँ, तूने ये नहीं कहा था कि मैं लेने आ रहा हूँ? अपने मताई बाप से क्यों? फुर्सत नहीं मिल रही तेरे को? मैं तो फिर तेरे को उस कुतिया से रंडी से फुर्सत नहीं मिल रही तेरे को? मैं तो लेने आ रहा था। गई क्यों हाँ, वहां तो पर? कहाँ आया तू? गई क्यों वहां पर? 4 साले दिन के लिए कुत्ते आ रहा झूठे। था। क्या कहा तूने? हाँ, कुत्ता बोला मैं तेरे को। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे तेरे को मैं तो शर्म बची चार कहाँ दिन तेरे के को? लिए 4 दिन के लिए रहने आ रहा था। तूने गई क्यों वहां पर हाँ, फिर? तू 4 दिन के लिए आएगा, तू 1 दिन के लिए आएगा, बहुत बड़ी बात है। तू अपनी माँ से पैदा है, किसी और से पैदा हुआ है तू? बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। बदतमीजी तेरी तेरी ऐसी की तैसी बदतमीजी की। बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। साले कुत्ता बना दिखा रहा है वहां उस दिन से, 2 महीने से। तो मेरे को मेरे घर जाने से रोक रही है ना। हाँ, तू घर जाने से रोक रही है। तेरे बताई बाप ने पढ़ा लिखा रखा है ना तेरे को हाँ। कि वहां मत जा मेरे तू। माँ बाप से अलग करना चाहती है तू। हाँ, मैं जब तेरे को अलग करना चाह रही तो तूने मुझसे शादी क्यों की थी फिर तूने? मैं तो शादी इसलिए करते ताकि अपने माँ बाप से अलग हो नहीं जाओ। तो माँ बाप से अलग कर दो। तेरी माँ ने है भी तो ना। अलग कर दिया था तेरे बाप को। ओके। ओके, तेरे को जब ममता से देखा तेरा अफेयर था तो तू खाएगा था। सरकार को एक आयोग गठित करना चाहिए या विधेयक लाना चाहिए लोकसभा में ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो भारत की सभ्यता संस्कृति खत्म कर रही हो और पुरुषों के साथ अत्याचार कर रही हो, इमोशनली अत्याचार करती हो, डरा के अत्याचार करती हो, परिवार का भय दिखा के, कानून का भय दिखा के अत्याचार करती हो। इसके खिलाफ होना चाहिए। और अगर कोई मामला है मियाँ बीवी के अंदर भी, अगर कोई महिला अगर कमा रही है, नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है, अगर पति कुछ नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं उनके भी तलाक के अगर अलग अलग रह रहे तो पत्नी का भी आधा पैसा उसको सरकार जो है ना कोर्ट की तरफ से दिया जाना चाहिए। जैसे पत्नी का बांधा जाता है खर्चा, वैसे पति के लिए भी खर्चा बांधा जाना चाहिए। और पत्नी कमा रही है और कहना ये पुरुष अकेला कमा रहा होगा, पत्नी के हाथ में सारे पैसे दे देगा, पर पत्नी कमा रही होगी तो पति को कुत्ता बना देती है। आ रही है। बोलिए। बोलिए क्या? अब तुम्हें इतना मालूम पड़ गया, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? क्या नहीं आती? क्या नहीं आती? क्या मालूम पड़ गया? रकम लेने के लिए थे बस। क्या हो गया? रकम लेने के लिए थे बस। क्या चीज की रकम? क्या दे दी रकम? क्या चीज की रकम? ठोकरे मारेंगे हम, सीधे हो जाओगे तुम, फिर समझ लेना। मैं बहुत बुरी तरह बोलता फिर। क्या क्या हो गया? क्या क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे ये हो गया कि तुम लड़का के पास सोने तक नहीं आए। तो उसको पूछो ना अपनी बेटी को। अपनी लाटी को पूछो क्या लिख लिख कर भेज रही है वो। हैं? क्या लिख लिख को भेज रही है? संतोष से पूछो। हाँ, वो तो अभी और भेजेगी। हाँ तो फिर और भेजेगी अभी। हाँ। तुम्हारी हम ऐसे ऐसी तैसी करेंगे हम। क्यों रुक आएंगे जाओ, वापस? हाँ रुक जाओ। हम तुम नोट वापस कर दो हमारे बस। क्या चीज के नोट वापस कर दो। कौन से नोट वापस कर दो? जो तुमने लिए हैं। तो मैंने क्यों दिए थे? हैं? क्यों दिए थे? तुमने माँ चुरा के कौन लिए थे? गाली को बराबर तरीके से देखते हो तो सिर्फ पुरुष को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? महिला से क्यों नहीं सवाल पूछे जाते? ये जरूरत है, समाज में परिवर्तन जरूरी है क्योंकि आत्महत्याएं हुआ उनकी बढ़ रही है। महिलाओं से परेशान जज मर गए हैं जो खुद कहते थे, और ऐसे ऐसे जज मरे जो खुद पारिवारिक मुकदमे देखते थे कि जज साहब पारिवारिक मुकदमे देखते हैं और परिवार से ही परेशान होकर फांसी लगा ली। तो ये बताओ, जज जब परेशान हुए, कई जज परेशान हुए जब जजों के बच्चों ने आत्महत्या लगा कर ली, फांसी लगा ली महिलाओं, तो तब जाके कहीं सोच बदल रही है। पर मुझे लगता है पूरी तरीके से इसमें परिवर्तन आना चाहिए। वुमेन सेल बनी है तो मैन सेल भी बननी चाहिए। सबका राइट है, ह्यूमन राइट्स है, सबको मिलना चाहिए। और हम साथियों नमस्कार, हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं नंदा भाई राजपूत, जिनका संघर्ष बड़ा संघर्ष रहा है और आंदोलनकारी रहे हैं। हर मुद्दे पे अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखेंगे, तो आज एक मुद्दा ऐसा ही लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बिल्कुल जिंदाबाद भाई। सर अभी कुछ ही दिन पहले जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पुरुषों ने किया था कि महिलाओं को जो हक मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उनका दुरुपयोग करके उन पे उत्पीड़न होता है और मतलब उनकी कुछ गलती भी नहीं होती है, फिर भी उनको जेल का और दहेज प्रथा का एक डर दिखाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, यह सरकार पर डिपेंड करता है कि हम अपने सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे इशू ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है ना आजकल प्रभावी ढंग से पुरुषों को दबा रही हैं।
और दबाने का कारण मुख्य क्या है, आजकल तो लड़कियों की सोच ही बदल गई है। आजकल ये भी सोच रहे कि कैसा भी हो आदमी मिल जाए पैसे वाला, उम्र कितनी भी बड़ी हो, उन्हें पैसे से मतलब है। मतलब कोई एक रिश्ता एक आदमी क्रिएट करता था समाज को लेके कि भाई परिवार है और जोड़ा मिलाया जाता था, उस हिसाब से जीवन यापन करता था, सामाजिक एक मापदंड होते थे। मगर आज स्थितियाँ अलग है। कोई जिन्होंने एक दो ने, जरूरी नहीं कि सारे पुरुष ही अच्छे हैं, एक आध पुरुष गलत भी होगा जिसकी वजह से कानून बनाने पड़ेगा। मगर उस कानून बनाने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा महिलाओं ने दुरुपयोग करना शुरू कर, जिससे जो सीधे पुरुष थे, जो मेहनती पुरुष हैं, जो काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनको बेचारों को पूरे दिन काम करना, शाम को घर खाएं, तो बस महिलाओं को उनकी बदतमीजी और दुनिया भर के ताने और उनका मतलब जीवन नर्क बना दिया। विभिन्न प्रकार की मांग डिमांड और नहीं सुनी तो फिर उनकी पिटाई कुटाई और फिर थाने में उनकी बदतमीजी कुछ ही दिन पहले बेंगलोर के जो सुभाष थे और जौनपुर से जो लड़की थी, ऐसे मामले जब आते हैं तो मतलब एक दिल कांप उठता है। मामले तो हैं भाई, देखो आप भी ये देख लो, अब ड्रम में जो हुआ था, नीले ड्रम में मेरठ वाला, हाँ मेरठ वाला कांड देख लो, सौरभ राजपूत के साथ हुआ। वो क्या था, बेचारा एयरफोर्स में था, विदेश में था, अच्छा कमा रहा था है, और सिर्फ पत्नी को सरप्राइज देने अपनी बेटी के जन्मदिन पर आया, और वो यार से लगी हुई थी देखो। और यार भी तो ऐसा कैसा कोयले सा खदान की औलाद, सिंगाड़े सी शकल का, जैसे बिना हुआ बैंगन हो, वो शुक्ला नाम का, वो नशेड़ी गंजेड़ी अंधविश्वासी पाखंडी है, उसी ने इसे अंधविश्वास में डाला, इसे नशा खिलाया, और नशे में जिसे भी नशा प्रोवाइड हो रहा है नशेड़ी बन जाता है। तो वो तो पति छोड़ो माँ बाप का विरोधी हो जाता है बच्चा, किसी दिन तो उसे नशा पिलाया गया और नशेड़ी बनाया उस शुक्ला ने, और नशे में उसको ऐसे लत करा दी कि भाई इसके साथ ही ज़िंदगी बन जाएगी, और उसे संबंध बना बैठी। अब वो पति आया तो बेचारे को उसको मार दिया, 15 टुकड़े करके सीमेंट डाल के ड्रम में पैक कर दिया है। तो इसको देख कर पूरे जो पुरुष जितने भी वो डरे हुए हैं, कईयों ने तो हंसी मजाक में वीडियो बनाया, हंसी मजाक में नहीं, किसी का जवान लड़का चला गया, खूबसूरत बच्चा था। और इस तरीके से मैं समाज को कि भाई इस तरीके से लड़कियों से ज़्यादा मोहब्बत ना करें, इश्क ना लड़ाएं, कहीं ऐसा ना हो ऐसे पैकिंग हो ही जाती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत सारी चालाक भी होती है, तेज भी होती हैं। पहले आप ये देख लें कि इनसे मन मिलता है नहीं मिलता, क्यों महिला तुरंत बदल रही है। अब तो छोड़ो किसको क्या कहोगे, 20-20 साल रह ली जो महिला अपने कसम के साथ है, और अपनी एक बच्ची है, बेटियाँ बराबर की, उनकी शादी कर रही है, और शादी करने के पहले दामाद को फंसा ले रही है, दामाद के साथ एंजॉय कर रही है, अपने घर में बुला कर भाग जा रही है। हाल ही में एक मामला आया था कि कोई सास दामाद को लेकर भाग गई ना, वो भागे सारे, फिर वहाँ से क्या हो गया, प्रेग्नेंट भी हो गई। कहाँ दामाद इसकी लड़की को प्रेग्नेंट करता, खुद ही प्रेग्नेंट हो गई। तो बताओ कितनी आग लगी पड़ी है। और कह रही मेरा पति जो था ना पी के मारता था, चलो वो पी के मारता था, ये दामाद क्या बिना पिए मारता है, मारता तो है ना, बता। अब इसे भी कह रही है नहीं मैं तो इसके साथ ही रहूँगी, और वो भाई पहले भी एक लड़की भगा ले गया इसका दामाद है, तो अब इसको ले गया, इसको छोड़ देगा फिर कहाँ जाएगी, ना घर की ना घाट की है। और शक्ल देखो उसकी, मुँह ऐसे करती है, सुअरिया जैसे शक्ल है इसकी, और बन रही है अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, समझे, उसके सपने चूर कर दिए। तो ऐसी डाइन और कुलच्छनी पैदा हो रही है, 20-20 साल आग भरभरा रही है इनकी। कौन है सिंचाई मंत्री, दामाद डालेगा सिंचाई तेरी करेगा तेरे खेत की, जब ठंडक पड़ेगी तुझे आग लगा दो ऐसी खेत में जो भरभरा रही हो। तो ये समाज के लिए कलंकित है ऐसी महिला। एक और वो महिला भागी, समधी को लेके भाग गई, भूतनी है, बेचारा समधी काम कर रहा है, पति उसका और समधी के साथ भाग गई, गुलछर्रे उड़ा रही है। तो इतनी भी शर्म नहीं है, कहाँ बच्चों की शादी करी और कहाँ दोनों जो समधी समधन बन गए माँ बाप दोनों बच्चों के है, और वो बेचारा मेहनत करता रह गया। तो ये बुढ़ापे में क्या आग लग रही है समधी में। तुमने कहा कि महिलाएं नहीं पुरुष भी देखो समधी भाग गया के साथ, तो इनकी भी तो ठुकाई, इनके लिए कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो गलत कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उसकी इंक्वायरी करे, एक ऐसी सेल बने जो इंक्वायरी करे, जैसे CBI या ED CB जो करती हैं जांच कि भाई बाकी ये महिला गलत करती है या उत्पीड़न करती है। अब लोग क्या बात यहाँ पे है सब पुरुषों का सवाल ये है कि जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, और ये दहेज प्रथा का भी एक वो है कि अगर परेशान किया जाता है तो दहेज प्रथा लगा दी जाए, लेकिन छोटी छोटी बातें जो मतलब आपस में मतलब सुलझाई जा सकती हैं उनको लेकर थाने पहुंच जा रही हैं। तो उनका आरोप है कि ये तो दुरुपयोग कर रही हैं अपने हक अधिकारों का। आपको क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए, आपके साथ शादी हुई, आपको पता, अब उससे दूसरे से मुँह लगा लिया, आपके कोई बात हो गई कि शादी तो नपुंसक हो गए, तो आप क्या कहोगे। तो इसमें दहेज प्रथा का कहाँ मामला आ जाता है 10-20 साल बाद। वो तो दहेज प्रथा तो नॉर्मली चलती है,
ये तो कभी भी डाल देती है। मगर वो तो ये कह देती है आपको एक तो मानसिक रूप से तोड़ेंगे, शारीरिक रूप से तोड़ेंगे और आपके लास्ट में कह देंगे ये नपुंसक है, तो आप बिल्कुल ही टूट जाओगे। तो वो खुरापात। दूसरे नंबर सरकार ने जो कानून बनाया है महिलाओं के तुम बनाए, और देख लो नंगापन, देखो ना सोशल मीडिया पे और गंदगी होगी है। कितने महिलाएं को जो यादव परिवार की जो महिला थी, लड़की थी, इसकी शादी हुई थी औरैया से, औरैया की लड़की थी, शादी भोगा उन्होंने। यादव परिवार तो इतना बढ़िया लड़का, इकलौता लड़का है, करोड़पति है, संपत्ति वाला। वो पहले किसी यार से लगी हुई थी गाँव में, और वहाँ शादी कर ले, उसे यार से कह दिया भाई पैसे वाले शादी करनी हो, खेले लौंडा, इसको खत्म कर देंगे, करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी, मजे से रहेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे। और भाई मुंह दिखाई में उसको लाखों रुपया मिल गया शादी पे, उसी मुंह दिखाई के पैसों में तो सुपारी दे दी पति की। अच्छा। 15 दिन में पति खल्लास करवा दिया, मरवा दिया। जब बाद में पकड़ी गई तो ऐसी लड़कियां, तो ऐसी सोच, ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल उठता है सर, बड़ा सवाल है। एक बात बताओ, जिसका एक बच्चा हो, प्रॉपर्टी कमी ना हो, तो अब कौन सा वो दहेज मांग रहा था कि 15 दिन में उसने इश्क में गई और फंस कर ये सोचा कि उसकी प्रॉपर्टी शुरू, तो इस पर क्या होगा ऐसी महिला? यही सवाल है, सवाल यही है सर कि इंजीनियर सुभाष का मामला आता है, मेरठ में ये जो ड्रम में पैक कर दिया इसका मामला आता है, और भी मामले आते हैं। जब ऐसे घटनाएं जब आती हैं, मामला देखो मेरी बात, सरकार बना रही है, ऐसी जब घटनाएं आती हैं तो जो संस्कृति की दुहाई देते हैं, जो कहते हैं कि साहब स्वच्छ संस्कृति हो, कहाँ जाते हैं ऐसे लोग? भाई सरकार ही नहीं की है। तो सीमा इधर जैसी को ला के 4-4, 5-5 बच्चों वाली को ला के यहाँ इश्क का पजामा पहना देंगे उसे, जामा पहना देंगे कि इश्क, मोहब्बत, प्यार। अभी तक नहीं रोका मोदी जी ने कहा, बिना वीजा के आई थी वो, बिना वीजा के आई। और अभी जब मारे गए कश्मीर में सैलानी बेचारे सिविलियन, तो उसके बाद कहा कि सारे पाकिस्तानी जाएंगे, इसको तो रोक रखा, इसको रोक रखा, और यहीं रह रही है मजे से, मूंग दल रही है और दुनिया भर के कमेंट करती है, भारतीय संस्कृति की किस्से कहानी सुनाती है और भारत की महिलाओं को चिढ़ाती है। बिल्कुल है तो कितना दर्द है। तो ऐसी महिलाओं को जो 4-4 खत्म करके आई हो, 4-4 पति हो, 4-4 बच्चे ले आई हो, ये भाई इनके लिए भाजपा वालों की भाभी भी हो जाती है और विकास की चाबी भी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं से क्या होगा? पूछने का विषय है कि भाई कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे आगे कुछ कर पाएंगे। ये ज्योति मौर्य देखो आप, उसके पति ने कितना संघर्ष करा, पढ़ाया लिखाया, उसके बाद क्या हुआ। तो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग बैठे भी हैं भाई, कुछ लोग हैं समाज के, जब पिछड़े समाज की, दलित समाज की लड़की बड़ी तो उसके ऊपर बैठे हैं पाखंडी समाज के लोग, वो उसे भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके उनका परिवार भी तोड़वा देते हैं। उसी कानून का, जिसने आप कहा ना कि महिलाओं कानून, उसी का दुरुपयोग करा देते हैं। और किसके ऊपर होते हैं? आपके समाज की कोई महिला बढ़िया है, सुंदर है, तो उसके पीछे लगा देंगे और आपके ऊपर मुकदमे करा देंगे, क्योंकि आपके घरों में तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के अफेयर होते हैं और अफेयर की आड़ में ये इन पे दहेज प्रथा लगाते हैं? लगा देते हैं, अफेयर का बाबा नहीं कर रहे। हाँ भाई अंधविश्वास में जाती है, हाथ फेरा, पति के खिलाफ 2 मिनट में भड़का देते हैं, लाओ कन्या तुम्हारा हाथ में, तुम्हारा पति तो गद्दार है, चाहे बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा, पति के खिलाफ भड़का दिए। पति को खाना बढ़िया देना चाहिए, उसे धक्का दे रही है और उसको महाराज के लिए 56 भोग ले जा रही है और वो हाथ भी फेर रहा, सिर्फ कह रहा है तू तो लक्ष्मी है, तेरी वजह से तेरा घर चल रहा है, पति ला रहा कमा के, ये खा के मुस्टंड बढ़ रही है और यहाँ बाबा के चरणों में के लिए मैं ही लक्ष्मी हूँ है, वे लक्ष्मी का सही भोग विलास करता, उसको 56 भोग ले आ रहे हो, पति को पूछने भी। तो कौन है ये? पाखंडी बाबाओं ने कानून में जो तब्दीली जो कर रखी है, ये सब ये पाखंडी बैठे हुए। फिर कह रहा हूँ मनुवाद से प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं संविधान में अदला बदली कर रहे हैं। ये कानून हमारे ऊपर लागू हो रहा है, दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर कानून पर जो महिलाएं जो बिगाड़ी जा रही हैं, वो दलित पिछड़े आदिवासियों की महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं पाखंडी। इनके लिए ज़्यादा बड़े बड़े आश्रम खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं। सिर्फ देख लो सारे पंडालों में दलित पिछड़े आदिवासी समाज की महिलाएं बैठी हैं। उसके अलावा आप मुझे बता दो श्रमण समाज की कितनी महिलाएं होती हैं? और सबसे ज़्यादा शोषण होता है, सबसे ज़्यादा रेप होता है, सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है। मगर इनको ख्वाब और किस्से कहाँ के कामदेव के, रति के, दिल्ली के जंतर मंतर पर सर दिल्ली के जंतर मंतर पे एक पुरुष ने वक्तव्य दिया है कि उसकी पत्नी की जिद है कि वो अपने माता पिता को अगर वृद्धाश्रम नहीं भेजती है तो वो रहेगी नहीं साथ में। बाद में अगर वो ये दहेज प्रथा लगाती है तो ये कहाँ तक मतलब उपयोग हो रहा है? तो सरकार को उसको चेंज करना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं, एक अलग कमेटी या अलग तरीके का एक नया डिपार्टमेंट
उन्होंने कहा है कि पुरुष आयोग मतलब एक जानवरों के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए आयोग है, तो एक पुरुष आयोग की भी मांग की है। पुरुष आयोग बने तो सही तरीके तो बने, जो मैंने कहा ना सीबीआई इस तरीके से जांच करे, किसी को ना बताए, पता तो चलता है कैसे प्रताड़ित करती है कैसे नहीं करती है। हाँ। तो प्रताड़ित हो जाए उसका सबूत हो, नहीं तो आज की डेट में तो जज या कोर्ट जो है खुद कहता है अपने आप सबूत लाइए पत्नी के खिलाफ, और ले भी आओ तो क्या कर लोगे। अगर किसी के साथ वो लगी भी है खत्म के साथ तो भी कानून कुछ नहीं कहेगा, ये तो बालिग है, अपनी मर्जी से ये कानून ना रखा, एंजॉय कहीं भी करे। जैसे ये भागा था, सास भागी थी उसके दामाद को लेके, एंजॉय कर लिया, मजे ले लिए और घूम फिर के आ रही है और कह रही है कि भाई ये तो शराब पी के मारता था, और खुद का बिना शराब पिए मरवाती रही, पिटती रही, और उसके बाद कह रही अब गर्भवती हो गई। भूतनी की अपनी लड़की की ज़िंदगी नरक करने वाली महिला बेशरम, हम यानी शर्म नहीं आई। पूरा गांव गाली दे रहा, पूरा देश गाली दे रहा है, और भरभरा पहन के घूम जा रही है और घूंघट करके दिखा रही है। घूंघट तो ओढ़ लिया, नीचे उठा लेती है, तब तो ये शर्म नहीं आती दामाद के आगे, समाज के आगे घूंघट कर रही हो पर मुँह काला करके आ रही है, और फिर दिखा रही है मुँह चला रही है कुचल कुचल कुचल। ऐसे हो तो मुँह कुचल देना चाहिए मूसले से ढक के, जो आगे से तो ये इनकी जो भूख खत्म हो जाए। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ और सरकार को मेरी बात सुन लो, सरकार को एक आयोग गठित करना चाहिए या विधेयक लाना चाहिए लोकसभा में ऐसी महिलाओं के खिलाफ जो भारत की सभ्यता संस्कृति खत्म कर रही हो और पुरुषों के साथ अत्याचार कर रही हो, इमोशनली अत्याचार करती हो, डरा के अत्याचार करती हो, परिवार का भय दिखा के, कानून का भय दिखा के अत्याचार करती हो। इसके खिलाफ होना चाहिए। और अगर कोई मामला है मियाँ बीवी के अंदर भी, अगर कोई महिला अगर कमा रही है, नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है, अगर पति कुछ नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं उनके भी तलाक के अगर अलग अलग रह रहे तो पत्नी का भी आधा पैसा उसको सरकार जो है ना कोर्ट की तरफ से दिया जाना चाहिए। जैसे पत्नी का बांधा जाता है खर्चा, वैसे पति के लिए भी खर्चा बांधा जाना चाहिए। अगर पत्नी कमा रही है और कहना ये पुरुष अकेला कमा रहा होगा, पत्नी के हाथ में सारे पैसे दे देगा, मगर पत्नी कमा रही होगी तो पति को कुत्ता बना देती है, तो इसमें सोचने की बात है। और दुनिया भर के ताने देती है, मगर पति उसको भी निभा लेता। अगर उसकी पत्नी अनपढ़ हो और पढ़ा लिखा पति है तो भी उसको चला लेता, उसको खिलाएगा, पैसा भी देगा, सब कुछ देगा। मगर औरत जरा सी भी पढ़ी लिखी हो और पति अनपढ़ मिल जाए तो उसकी क्या हालत होती है। ये ज्योति मौर्य वाला प्रकरण देखा होगा, और भी कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कूदनी होती है। किसके? क्योंकि इनमें आग भरभरा दी जाती है पाखंड की, धर्म की, उसके द्वारा इनका दिमाग माइंड मेकअप किया जाता है और ये सीधे बाबाओं की शरण में या उन पाखंडवादी जातिवादी गुंडों के आंकड़े और जंजाल में फंस जाती हैं और फिर वो घर का सत्यानाश करती हैं। यही ज्योति मौर्य के साथ हुआ, यही उसके साथ हुआ। ये जो कांड था, ये इसमें जो हुआ सौरभ राजपूत के साथ, उसमें ही वो पाखंडी था। तो पाखंडी भी तो घेरते हैं, निगाह बनाते हैं और आधे बाबा छोड़ रखे हैं। मुझे बताओ किस जाति के बाबा? ये सब जातिवादी गुंडे अपने आप को देवता बताते हैं, भूतनी के चला बड़ा सवाल है कि घूम फिर के आप बाबाओं पे आ जाते हैं। भाई बाबा क्या सरकार चाहती है ना, बाबाओं से तो कैप्चर कराती है ताकि महिलाओं को अपने अंडर में रखो। हाँ। और कोई यहाँ पे कोई भी शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य सेवाओं की बात ना करे, धर्म के आखंड में घुमाए रखो, महिलाएं घर में रहें। तो कहे देवता ने कर दिया था, बेप्रगट हो गए थे, भेजे गए थे, फल दे गए थे, बच्चा नहीं हो रहा, वो खीर खा ली, बातें बच्चा पैदा हो गया। तो ऐसी मानसिकता मतलब चमत्कारिक किस्से कहानियाँ सुना के ये समाज को भ्रमित करते हैं। और वो भी अपने बच्चों में छोटे छोटों में वही दिलाती, वहाँ पैर छुपाएंगे मगर अपने ससुर के, सास के, उनके पैर नहीं दबाएंगे, ना अपने बच्चों से कहीं इनका सेवा करें। मगर ये किसकी सेवा कर रहा है? बाबा की, गुरु की है। वो हराम की जो खा रहा है, पेट फुला के तोंदू मर रहा है और वहाँ अय्यासियाँ कर रहा है, उसके सब चाटेंगी, जान उठा के मालिश करेंगी। ऐसे के तो भाई इनके लिए कानून बनाओ ना। ऐसे बंद क्यों नहीं करते इन बाबाओं को, पाखंडियों को? अगर जो किस्से कहानी चमत्कार की बात करते हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं चमत्कारी, तो इन बाबाओं को सीधा जो तीसरी दुनिया देख रहे हैं कि कहीं जीवन मिल जाए पृथ्वी की तरह, तो इन बाबाओं को सबको ये चमत्कारी है एक मिसाइल में बंद करके भेजो। ये जब तक वो ढूंढ ना ले दुनिया, तब तक वो मिसाइल चलती रहे। देखना कितने बाबा, कितने चमत्कारी हैं, कितने विद्वान हैं। सबके नाम जो अपने आप को चमत्कारी बताते हैं, वो कहते हैं भगवान से बात होती है, हनुमान से बात, उन सब बाबाओं को सीधा भेजो मिसाइल में कि भाई तीसरी दुनिया में देखो कहाँ दुनिया है दूसरी जहाँ जीवन मिल जाए। देखना कितने बाबा भागेंगे, भूतनी के कपड़े उतार के चुपचाप बैठ जाएंगे, एक की भी चोंच नहीं खुलेगी। आखिरी में सवाल सर, ऐसी जब घटनाएं आती हैं इंजीनियर सुभाष जैसी, मेरठ जैसी, तो
नए जो युवा हैं उनका एकदम शादी से भरोसा उठता गया शादी है। आप क्या ऐसी करें? स्थिति में जब पूरी तरह की गंदगी फैल चुकी है, क्या अपील करना चाहेंगे आप देशवासियों के लिए? देखिए, शादी करना कहाँ चाह रहे हैं आज के युवा, पढ़े लिखे भी सब कुछ हम क्यों नहीं करना चाहते? तो भी जातियाँ महिलाओं की बढ़ गई हैं, बदतमीजियाँ बढ़ गई। मैंने कहा शादी करके अब फायदा क्या? और शादी से पहले इन्होंने लिविंग रिलेशन बना दिए, सरकार ने ऐसे कानून बना दिए। तो लड़के भी कहते क्या जरूरत है गले बांधने की घंटी, जब दिल करे घंटा बजा लो, है तो उसी तरीके का काम कर लिया उन्होंने। तो आप जगह जगह ओयो खोल दिए, तो ओयो में अपने एंजॉय करा, 1 घंटे करना 2 घंटे, खुली आज़ादी है। तो कहते शादी करके क्या करेंगे? और जो शादी नहीं करता वो शासन करता है, पूरे देश को चलाता है, देश को घुमाता है, गुमराह करता है, मजे लेता है, भारत के मूल निवासी है। एक बड़ा सवाल बनता है कि जैसे नेहा सिंह राठौर पे FIR हुई, मुकदमे की बात कर रही हैं, एक मृदुसा करके हैं जो प्रोफेसर हैं, ऐसे लोग जो बोलते हैं, सवाल खड़े करते हैं, इन लोगों पे कार्रवाई होती है, उनको चुप कराने की बात कर रहे हैं, तो तब क्या चाह रहे हैं सरकार? भाई अधिकार की जो बात करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, इनसे हक की बात करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, इनसे स्कूल की बात करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, अस्पतालों की बात करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जब ऐसे सब पे कार्रवाई करना है तो कैसा भारत चाह रहे हैं तो फिर? भाई ये पाखंड का चाहिए ना, आतंक का चाहिए। महाराज आए, बाबा आए, मनुस्मृति वाले आए, समझे, भोग विलासी आए, वो चाहिए इनको, वैसे नहीं चाहिए छोटी छोटी कन्याओं का शोषण करें, ये वो वाला चाहिए जो। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाहें तो हमारी विद्याओं का उपयोग करके और हम उनमें ये जो पहलगाम में हुआ है तो इस पे हम लोग मदद करेंगे। नहीं, क्या मदद करेगा वो बताओ? अपनी मदद कर ले, अपनी मदद करके दिखा ले। मैं कह रहा हूँ उसे मेरे सामने बैठा दो, अगर वो मेरे बाल भी सेट करके दिखा तो मान जाऊँगा। ये पाखंडी है बाबा, ये सब ब्राह्मणवादी हैं, समझे नहीं? अपने आप को ब्रह्मा का अवतार बताने का ये सब पाखंडी आ रहे हैं, देश के नहीं है, ये उन्होंने विदेशी। कहा है कि हमारी हनुमान जी से सीधी बात होती है और हम उसमें मदद कर पाएंगे। अरे तो सीधी बात होती तो अपने भाई, इसका गुरु तो है वो अंधाचार है, जो कहता है मेरे प्रभु राम का सुबह में आए, चुन्नी चुन्नी उंगली पकड़े, हमको सोच ले गए और कराए और बुलाए और आ गए। वो उसकी आंखें क्यों नहीं रोशनी डाल देते जब हनुमान से बात होती? उसकी आंखें ला दे, लुटा दे। अंधा क्यों पैदा हुआ गुरु तेरा? नहीं बता ना। और करता क्या है? चुन्नी डाल देता महिलाओं के ऊपर, अंदर क्या करता है ये बता। है तो ये हरकतें सिर्फ इनकी है, गुरुओं की, और ये भी पाखंडी ढोंगी। अभी खुलने दो कल ही, भाई व्यापार चल रहा है, ये अस्पताल ये खोल लें, लोगों की किडनी गुर्दे सब देखेंगे। गए नहीं मोदी जी गए थे उद्घाटन, मेरा भाई, तो भाई जो ये है जो खुद कहता हो मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता हो, दलितों पिछड़ों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता हो और गालियाँ देता हो, जो संविधान के खिलाफ बोलता हो, संविधान बदलने की बात करता हो, तो वो बताओ प्रधानमंत्री कह रहा मेरा छोटा भाई है। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी गलत करता हो, महिलाओं को खाली प्लॉट और भरा प्लॉट बताता हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होना चाहिए? और जो देश के जो लोग प्रयागराज में नहाने गए, दलित पिछड़े आदिवासी जो मारे गए, उन लोगों का मजाक उड़ाता हो, कहता हो ये मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जो कुचल कुचल के मरे, दम घुट घुट के मरे, महिलाएं भागने में कपड़े उतर गए, निर्वस्त्र पड़ी थी, बुजुर्ग महिलाएं मरी थी, कह रहा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भूतने के तेरे को भी कुचल के किसी ट्रक के नीचे भूतने के गाजर का हलवा बन जाएगा, चिपट जाएगा, कुर्सी से निकालेंगे तुझे ही मोक्ष मिल जाएगा। समझे? भारत के लोगों का मजाक बनाना बंद कर दो पाखंडियों। पहले तो रंग बिरंगे कपड़े, आंखों में काजल लिपस्टिक लगा के भूतने की हो, गे हो तुम, मीठे हो, तुम्हारी चालें देखो, पैरों में घुंघरू बांध लोग, एक वो देखो ढोल की लटकन, हाँ एक देखो अंधाचार, और एक वो देखो गोबराचार है, नृद्धाचार है जो बनता भूतनी का है। वो भी कहता है महिलाओं से कि हाँ तुम्हारे कितने पति हैं। एक महिला से पूछ रहा है तेरे कितने पति हैं? अबे तो महिला भी सोच ले, गुरु ने क्या पूछ लिया? महिला सोच रही कि मैं भी पूछ लूँ गुरु से कि तेरी लुगाई के कितने कसम है, तेरे बाप के कितने कसम थे, हैं तेरी अम्मा कितने यार थे, हैं तो ये बता कौन से वाले से पैदा है तू? ऐसे चुप नहीं होता, भूतने का जो मर्जी बोल देते। तो इनके तो जूते पड़ने चाहिए, जितने मारो जूते उतने कम है इन पाखंडियों को, हैं। इसका मतलब ये है, ऐसे पाखंडियों का हम करते हैं विरोध। आखिरी में देशवासियों के लिए क्या अपील यही है कि भाई देखिए, जिस प्रकार के कानून, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर जिस प्रकार का माहौल महिलाओं ने बना रखा है, सारी महिलाएं खराब नहीं, पर बहुत ज़्यादा तादाद में कानून गलत बने हुए हैं जो पुरुषों को तंग करने के हैं। महिलाएं जो है खाती आदमी का सब कुछ करती हैं, बच्चे ले जाएंगी और दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाएंगी पति के ऊपर,
चाहे खुद कहीं भी मुंह काला करें, और आदमी को इस तरीके से करेंगी, समाज में दूषित तरीके से उसका वातावरण बनाएंगी, और ये सोचेंगे वो सती सावित्री है, चाहे कहीं भी ऐसी की तैसी कराए, कहीं मिल जाए, कहीं भैया बना के पपैया बजवा लेंगी, कुछ कर लेंगी। लेकिन मेरा भैया था तो वहाँ घूम क्या रही थी, भैया के साथ क्या ओयो में जाती है, तो ऐसी ऐसी भैया बताती है और ओयो में टाँय टाँय करा लेती है। तो फिर उनकी ऐसी ऐसी महिलाएं, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार को इस कानून में भी फेरबदल करना चाहिए, और जो भी है ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आदमी नहीं कमा रहा और औरत कमा रही है, तो मुझे लगता है आदमी अगर अलग रह रहा तो उसकी पत्नी से भी उसे खर्चा दिलवाया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिला और पुरुष को बराबर तरीके से देखते हो तो सिर्फ पुरुष को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, महिला से क्यों नहीं सवाल पूछे जाते। ये ज़रूरत है, समाज में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि आत्महत्याएँ युवाओं की बढ़ रही हैं। महिलाओं से परेशान जज मर गए हैं, जो खुद कहते थे, और ऐसे ऐसे जज मरे जो खुद पारिवारिक मुकदमे देखते थे कि जज साहब पारिवारिक मुकदमे देखते हैं, और परिवार से ही परेशान होकर फांसी लगा ली। तो ये बताओ, जज जब परेशान हुए, कई जज परेशान हुए, जब जजों के बच्चों ने आत्महत्या लगा कर ली, फांसी लगा ली महिलाओं, तो तब जाके कहीं सोच बदल रही है। पर मुझे लगता है पूरी तरीके से इसमें परिवर्तन आना चाहिए। वुमेन सेल बनी है तो मैन सेल भी बननी चाहिए, सबका राइट है, ह्यूमन राइट्स है, सबको मिलना चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि भाई हम किसी का शोषण ना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मगर अगर किसी को गलत तरीके से किसी भी कानून का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें तब्दीली होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और महिलाओं पे अंकुश लगना चाहिए। और इस प्रकार से जो कहते हैं बराबर भागीदारी, अगर बराबर भागीदारी है तो बराबर भागीदारी सब जगह लो। आप महिलाओं को तो भाई उसके घर की लेना चाह रही है कि पति के नाम है तो पत्नी के नाम भी तो होगी, तो अपने घर की भी दे उसे आधी है, तो फिर उसके घर की क्यों आधी ले रही, अपने घर की भी आधी दे। तो अपने घर रहे, अगर उसकी नहीं लेना चाहती तो तू अपने की भी मत दे, तो अपने घर रहे, तो ये बराबर होता है। तो पहले कानून अच्छा था इस मामले में, ना उसके घर की लेता था ना इसके घर की। अगर नहीं है पसंद तो अपने घर रहे, हम अपने घर रहे है, तो वही कानून फिर आ रहा बाद में। अगर इस प्रकार से ये जो महिलाओं ने जो दुरुपयोग कर रखा है पुरुषों को तंग करने का, सोशल मीडिया पे आप देख रहे, पुरुष बेचारे खुद महिलाओं के साथ बगल में बैठे हैं और वो क्या क्या दिखा रही है, वो पति चूतिया बना हुआ है, क्यों, क्योंकि पैसे कमा, देख मैं वैसे कमा, सब कुछ दिखा रही है, उभार जांघें दिखा रही है, बाल दिखा रही है, जुल्फें दिखा रही है, और सीना दिखा रही है, और फिर कह रही है इतना दिखाया, अभी और दिखाऊंगी, टांग उठा दूंगी। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, और जानू रात को आऊँगी। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप ऐसे करो, ऐसे देखो, ये दूंगी वो दूंगी। अबे ये क्या चल रहा है, महिलाओं के नाम पे कलंक को चुड़ैल हो, बेशर्म हो, है अवसन हो, पैसे की भूखलंडी हो, समझे नहीं, ये क्या गंदगी मचा रखी है सोशल मीडिया पे, भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रखा है। ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी मुकदमे होने चाहिए, नहीं तो ऐसे चैनलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो महिलाएं इस तरीके से अश्लीलता परोस रही हैं। उनके साथ जो पुरुष भी लगे हुए हैं, उनके भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जूते पड़ने चाहिए। जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वर्तमान परिवेश में फैली गंदगी के बारे में बड़ी बेबाकी से अपने दर्द शेयर किया। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।